साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, गिरहरक्षी जवान, गिरहरक्षी बल जवान, नगर सैनिक जवान, स्वयंसेवक जवान, पता नहीं कितना अनाप शनाप आपके नाम रखे गए हैं और किस सन से रखे गए ये भी कोई भेद है। परंपरा से ही औद्योगिक क्रांति चली आई आपके बारे में। प्रथम विश्व युद्ध में भी आपने लड़ाई लड़ी थी और सेकंड में तो आपको पता ही है कितने जवान हमारे शहीद हुए थे। रक्षा बल, गृह रक्षा बल, तो आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ, अंग्रेजों के समय 1939 में ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और 1939 के 4 महीने पश्चात गृह रक्षा बल और गृह रक्षा दल विद हथियार ट्रेनिंग, विद हथियार गोली चलाई 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार में। और आज हालत क्या है साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। एक ही अक्षर सन को आप बार बार देखो तो आपको पता लगेगा। दहिया जी को कई दिनों से ये जो YouTube चैनल चल रहा है इसमें क्या क्या बोला गया है, सिर्फ स्वयंसेवक शब्द समाप्त करने के लिए और जो तानाशाही जिला कमांडेंट माननीय पुलिस अधिकारियों के बारे में आपको नोटिफिकेशन 60 साल का निकाल देते हैं 5 साल 10 साल में, और उसका वेलफेयर फंड जो करता है उसका भी पता नहीं होता वो कितने खा रहे हैं और कहाँ जा रहा है। तो साथियों, इस 2-3 बातों को लेकर ये बहुत तेजी से काम चल रहा है और बगैर प्रमाण लेटर मत भेजा करो, ये आपसे अपील करता हूँ मैं। आपको वैसे धन्यवाद है, कोशिश कर रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। किसी चीज़ का भी अगर भेजो तो उसका प्रमाण ज़रूर साथ भेजो, और प्रमाण है तो उसको लिखो, नहीं है तो मन ना लिखो। अपने ज्ञापन में, आवेदन में, जो भी आप सरकार को भेजो उसमें अगर आपके पास प्रमाण है तो मीडिया को दिखाओ, पेपर न्यूज़ को दिखाओ, अधिकारियों को दिखाओ, भारत सरकार को, राज्य सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति को, सबको दिखाओ। अगर ये प्रमाण है, ये हमारी बात है। तो साथियों, इस राष्ट्रीय लेवल पे काम करने वाले बहुत कम हैं। पूरे भारत का काम नहीं चाहते, ये तो चाहते हैं कि हमारा वेतन बढ़े, हमारी बहाली हो जाए, हमारा ही सब कुछ हो जाए, बाकी हम दुनिया के सिर में दर्द नहीं करेंगे। और मैं कहता हूँ, नेता सुभाष चंद्र ने पूरे देश के लिए किया और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन पूरे देश के लिए कर रही है, संघर्ष कर रही है। लेकिन इसमें कुछ लोग हमारे हैं, आपको पता भी है, जो अपने लालच में कर रहे हैं और वो लोग वहीं तक सीमित है। अगले कहाँ कैसा रास्ता मिलेगा। कुछ लोग हमारे जवान जिला कमांडेंटों के भी चमचे हैं, आपको चमचों का भी पता है। आपने ये भी पता है कि हम इतनी साल से गुलाम क्यों हो रहे थे, कारण क्या था। तो ये सब बात आपके सामने, इसमें ज़्यादा नहीं कही जाए, हमें वो खोजना है अभी आपका स्वयंसेवक शब्द किस तरीके से संशोधन हो। और पूरा इतिहास इसमें हमने बता दिया, शॉर्टकट में बताया, चाहे जैसे भी बताया। और साथियों, ये हाथ जोड़ता हूँ, बहन और भाइयों, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इस दुनिया में तो माता सीता को भी नहीं बख्शा, और जो पूरे राष्ट्र लेवल पे काम करेगा, नेता सुभाष चंद्र बोस, माननीय स्वर्गीय झांसी वाली रानी, 2 चीज़ है हमारे सामने, और दोनों ही है। तो और भी बहुत लोगों ने किया, पर जितना इनने किया संघर्ष तो हमारा कई सालों से चला है, 1857 से चला था।
1757 से भी चल रहा है। 900 साल, शायद 1900 साल गुलामी से ही, परंपरा से औद्योगिक क्रांति भी आई है और चल भी रहा है। और हमें वो ध्यान भी रखना चाहिए पिछला इतिहास। आप सभी से कहते हैं, और हमारा तो पिछला बिल्कुल संशय और गृह रक्षा बल ये कहाँ बना, कब बना, कैसे बना, फिर आगे क्या हुआ, किसने, अंग्रेजों ने क्या दबाव बनाया, संविधान में कैसे पलटा, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम तो आप भूलना ही नहीं कभी। और इसके जो अंग्रेजों ने कानून अपने संसद में लगाए तो उसको तो ज़रूर उनकी पार्लियामेंट को याद करना चाहिए, जो आज तक भी चालू है। ये तो थोड़े बहुत वैसे हटाए हैं जो बिल्कुल रद्दी थे, जो बेकार थे। असली कानून तो अंग्रेजों को ये सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको हटा नहीं सकती। थोड़ा बहुत संशोधन कर सकती है, नए कानून तो बना ही नहीं सकती। पुराने कानून को ही नए पुराने इधर उधर कर रहे हैं। कोई नया कानून तो मुझे लग रहा है कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया, पुराने ही चल रहे हैं। तो साथियों, आपको ये बड़ी मेहरबानी है, आपने बहुत ध्यान से सुना और सारा देखा भी। और आपको बताया जाता है डिफेंस ऑल इंडिया एक्ट महामहिम राष्ट्रपति के अध्यादेश के रूप में वर्ष 28 अक्टूबर 1962 को भारत रक्षा अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया गया, भारत के संसद द्वारा किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अधिनियमित भारत रक्षा अधिनियम, भारत रक्षा अधिनियम 1939 के समान था, जिसमें 156 नियम शामिल हैं। अधिनियम के 30वें संविधान के अनुच्छेद राज्यसभा 22 अनुच्छेद 352 के खंड 1 के अधिनियम। तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा साथियों। और ये 62 का बताया, अब हम आपको 63 बता रहे हैं। 1963 में प्रसिमन राज्यसभा अधिनियम 1963 राज्यसभा जहाँ आ गई और जहाँ आपकी जनगणना होगी, यही आपका संशोधन है। जनगणना जब भी हुई है, आप होमगार्ड नहीं हो, आप गृह रक्षा बल नहीं हो, आप स्वयंसेवक हो। जनगणना का इतिहास है, जब 1950-51 में ये प्रसिमन किया गया, जनगणना किया गया, तो ये लिखा गया था, ये आदेश पारित किया गया था कांग्रेस सरकार ने, अगवे जैसे जनसंख्या है उस हिसाब से होमगार्डों की भर्ती होनी चाहिए। गृह रक्षक बल को समसेवक बनाओ, तो वो बनाए। आपकी दिल्ली में जितनी जनसंख्या है उन पे कितने समसेवक चाहिए? हरियाणा में समसेवक क्या है? सिविल डिफेंस कितना है? समसेवक कितना है? गृह रक्षा बल कितना है? आपके कमांडेंट जो परमानेंट बैठे वो कितने हैं? तो ये इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब भाई जनगणना पे कितने नकली ड्रेस, नकली नाम होमगार्ड और पक्के परमानेंट होमगार्ड जिसके जिला कमांडेंट के भी लगे हुए हैं, SSO के भी लगे हुए हैं, वो अलग। इसमें 10 महकमे हैं। सिविल डिफेंस भी यहीं में घुस दिया 1968 में, स्वयंसेवक भी इसमें घुस दिया, होमगार्ड भी इसमें घुस दिया, गृह रक्षा बल भी। गृह रक्षा बल आज भी पक्के हैं। गृह रक्षा बल में कौन है? कमांडेंट, इंस्ट्रक्टर, उप कमांडेंट, ये सारे गृह रक्षा बल हैं। और हम क्या हैं? स्वयंसेवक। न होमगार्ड है, न गृह रक्षक बल है, न नगर सैनिक हैं, न स्वयंसेवक। नाम दे दिया स्वयंसेवक, मतलब होमगार्ड वॉलंटियर, होमगार्ड वॉलंटियर। तो ये कहाँ से बना, कब बना? और ये आप भी अधिकारियों से जानकारी लोग भाई, आपके ये पक्के परमानेंट SGH कैसे बने?
HG कैसे बने या GH कैसे बने, जहाँ पे जो लिखा हुआ होता है उसके बारे में उनके पहले सबसे पहले कंधा बैच देखो। पूरे भारत में कंधा बैच जिला कमांडेंट के क्या लग रहा है, नगर सैनिक लग रहा है या होम गार्ड के लग रहे हैं या स्वयंसेवक के लग रहे हैं, सारी संस्था अलग अलग है, सब संस्था अलग अलग है। यही चक्कर है हर स्टेट में। 1968 के बाद कहो या 1962 में कहो, ये आपको समझना पड़ेगा। अध्यादेश महामहिम राष्ट्रपति लाया गया है और वो 1968 में आपके साथ जो हुआ वो आप खूब अच्छी तरह समझ लो, और सरकार के हस्ताक्षर है, सील लगी हुई है। तो साथियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर इस बात को ज़रूर समझो। पूरा भारत, केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे कोई भी हो, इनके पास पावर है, ये परमानेंट है, ये गृह रक्षा बल है, और आप इनके कंधे बैच तो ज़रूर देखो ना, कंधे बैच अपने भी मिलाओ। फिर ये देखो दोनों कंधे बैच मिल रहे हैं, एक हैं, ये परमानेंट कैसे हुए और हम कच्चे कैसे हो गए, हम स्वयंसेवक कैसे बने। हमारे पीछे होमगार्ड वॉलंटियर है या हमारे पीछे स्वयंसेवक होमगार्ड है, आगे पीछे का भी अंतर है। कोई भी लेटर देखो, पहले स्वयंसेवक लिखा है या वॉलंटियर लिखा है या होमगार्ड वॉलंटियर लिखा हुआ है। इन छोटी छोटी बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कई जगह जैसे लिखते हैं स्वयंसेवक होमगार्ड, कई जगह लिखते हैं होमगार्ड वॉलंटियर, ये इनका भी अंतर है। कभी ये सोचो ना ऐसे लिखा जाता है। और हम ये भी हम बताएंगे कितने लाख जनसंख्या पे एक होमगार्ड चाहिए या वॉलंटियर होमगार्ड चाहिए या स्वयंसेवक चाहिए, और कमांडेंट कितने पे चाहिए। क्यों, कमांडेंट तो रक्षा बल है, वो तो परमानेंट है, उसको तो वैसे ही आपकी समझ में आओ तो वो सब जोड़ मेल के, जैसे हमारे राज्यसभा में जाते हैं तो कितने आदमियों की जनसंख्या है, विधायकों की, एक विधायक के पास कितनी वोट आती है जीतते, जब उस एरिया में कितनी है, फिर वो बनेगा राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के पास कितनी कुल वोट, 30 MLA गए तो कितनी वोट होगी। तो इस तरह ये चल रहा है आपका ड्रामा। तो साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे सभी वीडियो। तो सबको हाथ जोड़ के मैं आपको अपील करता हूँ, चाहता भी हूँ, आशा भी करता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और गलती हर इंसान से होती है साथियों। तो ज़्यादा न कहते हुए, जय हिंद, जय भारत।